हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। बेटा, कल धनतेरस के पर्व पर व्यस्तता बहुत अधिक होने के कारण आपसे रूबरू नहीं हो पाए। तो आज भी धनतेरस है। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कुबेर आप पर, आपके परिवार पर, सभी पर अपार कृपा बरसाए रहे, बरसाते रहे। और आज बड़ी दिवाली है, बड़ी दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नॉमेनक्लेचर कर रहे थे। तो पिछली एक वीडियो इसकी हो चुकी है जिसमें हम आईपीएससी पढ़ चुके हैं। आज ये आईपीएससी का सेकंड लेक्चर है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा, ये चैप्टर का लेक्चर 17 है और आईपीएससी का लेक्चर सेकंड है, तो आप याद रखिएगा। तो आइएगा पहली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहली है COOH बेंजीन रिंग और साथ में लगा है CH3। तो सबसे पहले आप जानते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट कार्बन और ये हो गया सेकेंड कार्बन, ठीक है ना। तो सेकेंड कार्बन पे लगा है बेटा CH3। क्या लगा है? CH3। इस CH3 को कहते हैं बेटा हम मेथिल। क्या कहते हैं? मेथिल। और बेंजीन रिंग COH वाला पार्ट ये पूरा होता है बेंजोइक एसिड। तो आप बोल सकते हो इसका नाम 2, और 2 पे कौन सा लगा हुआ है? ग्रुप मेथिल। और COH और रिंग के साथ में होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, या इसे बेटा हम लोग इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो। आप लोग जानते होंगे आर्थो, मेटा, पैरा। तो हम बोल सकते हैं आर्थो मेथिल बेंजोइक एसिड। आर्थो मेथिल बेंजोइक एसिड या 2 मेथिल बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। सिमिलरली ये 1, 2 सबसे पहले काम नंबरिंग करने का है। उसके बाद इसमें लगा है बेटा OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप। और इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी। क्या कहते हैं बेटा इसे? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। तो किस पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है? सेकेंड पोजीशन पे। तो लिख दो बेटा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड। ओके। और सिमिलरली इसे भी लिख सकते हैं हम किस पोजीशन पे? आर्थो। तो लिख सकते हो इसे आप आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके। ये क्या है बेटा? जानते हो आप, रिंग के साथ में लगा है COOH ग्रुप। तो ये होता है बेंजीन और ये इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। क्या है बेटा? ये बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। अब अगला है, नंबरिंग करते हैं। सबसे पहला काम 1, 2, 3। 3 नंबर पे लगा है NO2 और NO2 होता है बेटा नाइट्रो। क्या कहते हैं इसे? नाइट्रो। ओके। तो बस कितनी पोजीशन पे? 3 पे। तो 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। और ये क्या है? बेंजोइक एसिड। तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके। या इसे आप लिख सकते हो, ये आर्थो, ये मेटा पोजीशन होती है। तो आप लिख सकते हो मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके। अगला है, देखिएगा बेटा CH2COOH और बेंजीन रिंग लगी है। अब देखिएगा COH जो ग्रुप है आपका वो इस श्रृंखला के साथ में गया है। तो ये आपकी हो जाएगी मैन श्रृंखला, इसे बोलेंगे हम मैन चैन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये करेगा प्रतिस्थापी का काम। तो नंबरिंग करेंगे बेटा यहाँ से। तो ये तो हो गया पहला कार्बन,
और ये हो गया आपका दूसरा कार्बन, ठीक है। और दूसरे कार्बन पे लगी हुई है बेंजीन रिंग। जब बेटा ये आपका बेंजीन रिंग प्रतिस्थापी होता है तो इसका नाम होता है फेनिल। इस पूरे रिंग को हम कहते हैं, तभी बेंजीन नहीं रह जाता है, तब इसे हम बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं बेटा? फेनिल। तो कितने नंबर पे लगा हुआ है? सेकेंड नंबर पे। तो ये लिखेंगे यहाँ पे 2 फेनिल, ठीक है ना। अब कितने कार्बन की श्रृंखला है? मेन श्रृंखला की 1 और 2, तो 2 के लिए लगाते हैं बेटा एथ, ठीक है। बॉन्ड सिंगल है तो एन, ओके। और 1 पे COOH लगा हुआ है, तो COOH का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो लिख देंगे हम एथेन, एथेन, एथेन 1 ओइक, 1 ओइक एसिड, ओके। तो आप इससे 1 को ना लिखो तो हम ये साथ में मिलाकर भी लिख सकते हैं, ऐसे देख लीजिएगा 2 फेनिल, 2 फेनिल इथ एनोइक एसिड, एनोइक एसिड या एथेनोइक एसिड, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसे, ठीक है। सिमिलरली अगली है, अब इस मैन चेन में आ गया है आपका डबल बॉन्ड, तो मैन चेन हो जाएगी आपकी ऊपर वाली है, तो 1 2 3, ये तो हो गए मैन चेन। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी। तो इसे फिर बेंजीन ना बोलकर क्या बोलेंगे बेटा? फेनिल। क्या बोलेंगे? फेनिल। तो ये हो गया फेनिल। कितने नंबर पे फेनिल है? 3 नंबर पे। तो लिख दो बेटा यहाँ पे 3 फेनिल, 3 फेनिल। अब कितने कार्बन की श्रृंखला है? 1 2 3, तो 3 के लिए लगाते हैं बेटा प्रोप। क्या लगाते हैं? प्रोप। और सेकेंड पे है डबल बॉन्ड, तो 2 इन, और बनते हैं ओइक, 1 ओइक एसिड, ओके। इसे आप मिला के भी लिख सकते हो 3 फेनिल प्रोप 2 इन ओइक एसिड, इनोइक एसिड, ओके। तो 1 नंबर पे जब ओइक एसिड होता है तो हम इसे आज साथ में बॉन्ड नेम के साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, एक ही रिंग पे 2 जगह लगा है COOH और COOH, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है, जब रिंग पे 2 जगह पर सेम ग्रुप लगा हो और विशेषकर COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, तो हम यहाँ पर ओइक एसिड नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तब इसके नाम में हम ओइक एसिड नहीं लगाते हैं, तो इसका नाम लिखते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। अब नंबरिंग करते हैं, देखिएगा 1 2, तो किस पे लगा हुआ है? रिंग पे। और रिंग क्या है? बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। 1 2 2 बार है तो डाई, और हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। अब यहाँ पर ओइक नहीं लगाएंगे, आपको याद रखना है, जब सेम ग्रुप रिंग में 2 जगह पर होता है तो हम उसका सफिक्स न लगाकर प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है ना। वही सिमिलरली यहाँ पे है, ठीक है ना। पोजीशन चेंज है, देखिएगा 1 2 3। अब तीसरी पोजीशन मतलब मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है COOH, तो ये हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको विशेष याद रखना है बेटा, जब COOH रिंग पर 2 बार होता है तो उसका सफिक्स ना लगाकर प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है ना। अगर 1 बार होता जैसे यहाँ पे था तो बेंजोइक एसिड हो गया था, लेकिन जब 2 बार लगा हुआ है, रिंग पे 6 पोजीशन होती ना, और 6 में 1 2 पे लगा हुआ है, 1 और 3 पे लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तब यहाँ पे ऑइक न लगाकर लगाते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो बात समझ में आई होगी, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिएगा आप लोग, क्या है, चलिएगा।
कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। देखिएगा, अगला है 8 हो चुके हैं बेटा, 9 CH3 CH CH2। ओके, अगला है CH3 CH2 CH, यहाँ लगा हुआ बेंजीन रिंग, CH3। और एक और कर लेते हैं 11 CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH, यहाँ पे लगा देते हैं CH3 4 और CH2। ओके, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा, सेम काम सबसे पहले आपको करना है बेटा, नंबरिंग। ओके, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे देखिएगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की मेरे पास श्रृंखला है। तो 4 कार्बन की श्रृंखला है और 3 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे लगा हुआ है फेनिल ग्रुप, 3 पोजीशन पे लगा हुआ है फेनिल ग्रुप। तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, फेनिल। क्या लिखेंगे, फेनिल। तो क्या नाम होगा इसका, 3 फेनिल। अब 4 के लिए लगाते हैं बेटा ब्यूट बॉन्ड, 1 पे है डबल बॉन्ड, तो 1 ईन या ब्यूटीन लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीन, 1 फेनिल ब्यूटीन। ओके, क्या नाम होगा इसका, वो सॉरी 3 फेनिल, और 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड है ईन, तो 3 फेनिल ब्यूटीन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, और इस पे देखते हैं, नंबरिंग करते हैं बेटा। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट भी लगा लो। चलो यहाँ पे लगा लेते हैं CH2 और यहाँ पे लगा लो COOH। ओके, तो नंबरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 कार्बन की श्रृंखला है। अब चलिए लिखते हैं, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी बेटा कौन है, यहाँ पे केवल एक है, फेनिल आपका। तो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो 3 फेनिल, 3 फेनिल। बॉन्ड सारे सिंगल हैं, 5 कार्बन के लिए लगाते हैं बेटा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। या आप लिख सकते हो पेंटेनोइक एसिड। क्या लिख सकते हो बेटा, पेंटेनोइक, मिला सकते हो साथ में से, 3 फेनिल, 3 फेनिल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, ओके। देखिएगा, यहाँ पे भी लगा लेते हैं बेटा COOH। ओके, अब नंबरिंग शुरू करते हैं। कहाँ से करोगे, यहाँ से, क्रियात्मक समुद्र के करीब में होता है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर ली। अब नाम लिखना शुरू करते हैं। चलिएगा, पहले प्रतिस्थापी का नाम। तो प्रतिस्थापी बेटा 2 है, एक तो ये है फेनिल और दूसरा है मेथिल। क्या है ये, CH3 और ये फेनिल। तो ये तो है आपका फेनिल और ये है आपका मेथिल, फेनिल और ये है आपका मेथिल। ओके, मेथिल। अब अल्फाबेटिकली याद रखते हैं, पहले M आता है कि P आता है। तो पहले M आता है तो पहले लिखेंगे मेथिल का, कितने नंबर पे, 3, तो 3 मेथिल, सॉरी 3 मेथिल। ओके, अब 4 पे है फेनिल, 4 फेनिल,
4 फेनिल। और कितने कार्बन है बेटा? 6। तो 6 के लिए लगाते हैं हेक्स। बॉन्ड है 5 पे, डबल बॉन्ड, तो 5 इन 1 वीक 1 ओइक एसिड, 5 इन 1 ओइक एसिड। ओके, तो बहुत ही इजी है, आप एक बार समझ सकते हैं इसे। आईपीएससी नेमिंग अगर आप सही से एक बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप सीख लेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।